यार दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहकर एक लंबी जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में एक ऐसा तरीका और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि धरती की सबसे सेफ चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस तरीके को अपना करके इन चीज़ों का प्रयोग करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों असमय हमारी मृत्यु क्यों होती है? असमय हम भी गंभीर बीमारी के शिकार क्यों होते हैं? दोस्तों ये हमारी गलत आदतें, गलत खान-पान, ये हमारी आदतें ही हमें बीमार बनाती है। तो आपको अपनी आदतों में कुछ सुधार करना होगा। जैसे बाहर की चीज़ें कभी मत खाइए, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन मत करिए, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, एक कुछ अच्छी चीज़ें अपनाइए और रात का खाना जल्दी खाइए। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें डेली ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। एक कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। इसके बाद दोस्तों एक हम दिनचर्या बता रहे हैं, इस दिनचर्या से आप अपनी सुबह की शुरुआत करिए। दोस्तों सबसे पहले रोज़ सुबह उठने के बाद आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रात को ब्रश करके सोना है और सुबह जब आप उठेंगे तो आपके मुँह में जो ये लार सलाइवा होती है, एक प्रकार के पाचक एंजाइम होती है। तो अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, आप मोटापे के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तब दोस्तों आपको रोज़ सुबह खाली पेट पहले उठिए बासी मुँह, किचन में जाइए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए और उसी में आधा नींबू निचोड़ करके सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करिए। तो बासी नींबू पानी पीजिए, थोड़ा-सा इधर-उधर टहलिए। टहलने से हमारे जो पेट में है इधर-उधर उसमें दोस्तों मूवमेंट बनेगा, जिससे आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। आप फ्रेश हो जाइए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं है, आप एकदम फ्रेश हैं, कोई बीमारी नहीं है पेट से संबंधित, तो नॉर्मल 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए गुनगुना करके। तो नॉर्मल पानी ऐसे ही गुनगुना करके आप पी लीजिए। इसे पीने के बाद फ्रेश होने जाइए। इससे क्या होगा, तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत मिलती है। तब फ्रेश होने के बाद अब आपको दोस्तों डेली फ्रेश हो जाइए, डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना ही पड़ेगा और इस 2 घंटे के समय में आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन मत लीजिए। ज़्यादा बहुत यार दोस्तों के साथ मत, क्योंकि यार दोस्तों के साथ रहेंगे तो कुछ लोग स्लो चलते हैं, कुछ लोग तेज़ चलते हैं, तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएँ। बस अकेले ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे खूब तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, हार्ड एक्सरसाइज करिए, आप अपनी उम्र के हिसाब से डेली करिए और वहीं पे 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। फिर मेडिटेशन वगैरह करके जब घर वापिस आइएगा, तो घर वापिस आने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना है, रात के समय में आपको लेना है 4 से 6 मुनक्का, 4 से 6 मुनक्का लेना है। मुनक्का दोस्तों जानते हैं जिसमें अंदर बिया होता है। 4, 5, 6 ले लीजिए। 15 से 20 ग्राम आप किशमिश ले लीजिए, 2 से 3 आपको खजूर लेना है, 6 से 7 आपको बादाम लेना है और दोस्तों एक मुट्ठी आप ले लीजिए, क्या लेना है? आप ले लीजिए मखाना। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धुल करके दोस्तों आप 1 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, साफ पानी में भिगो देना है। रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप आएँगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके, तो आप चाहे तो इसका पानी भी पी सकते हैं, नहीं तो पानी ना पी करके जैसे भी आपको इच्छा हो, पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने इसमें धुल के डाला है। इसके बाद इसे बैठ के चबा-चबा के आराम से खा जाइए। लेकिन एक लोगों को ध्यान देना, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत रहती है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है,
तो आप इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैवी है, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बना सकती है। अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार नहीं हैं, तो इसे रोज़ ऐसे चबा-चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 2 घंटे के बाद आपको 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इसके बाद ही आपको खाना खाना है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनती है तो कुछ बीज बीज आते हैं, बीज का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप फलों का सेवन करिए। अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हैं तो आपको 1 सेब लेना है, जिसका वज़न 2.5 से 300 ग्राम हो तो आप सेब खा सकते हैं। तो ये सुबह-सुबह रोज़ लेना है। रोज़ सुबह आप इसे लीजिए। कितने दिन तक लेना है दोस्तों, सेब जब मिले तो इतने दिन तक लीजिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है, इस ड्राई फ्रूट को, इस मात्रा को दोस्तों, जो हम मात्रा बताएँ, एक ठंडी वाला मात्रा है। सर्दियों के दिनों में इतनी मात्रा में, जब गर्मी का दिन हो जाए उस समय हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो इसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। दोपहर में भरपूर मात्रा में आप दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ भी खा रहे हैं, आपको उसे खाना है। अब रात दोपहर के खाना खाने के बाद अब आपको चाहिए दोस्तों, इस खाने को पचाने के लिए लीवर की जो सुरक्षा करते हैं वो दही। दोस्तों, 1 कटोरी आपको दही चाहिए। दही आपके घर की होनी चाहिए, दही पैकेट वाली नहीं चाहिए। अब इस दही को रोज़ दोपहर में खाना खाने के बाद आपको लेना है। अब इस दही में चाहें तो दोस्तों थोड़ा-सा गुड़ मिला सकते हैं। दोस्तों, गुड़ मिलाने से दही की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बस ध्यान देना, नमक नहीं मिलाना है। और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना है, तो ये दोस्तों आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब दूसरी मीटिंग आपको खूब अच्छी-सी भूख लगती है, तो जब दूसरी मीटिंग आपको अच्छी-सी भूख लगे, तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 गिलास चाहे सब्जियों का जूस चाहिए, या फिर फलों का 1 गिलास जूस चाहिए, या उस मौसम में जो भी रस पाया जाता है, जैसे गन्ने का रस या नारियल पानी या बेल का शरबत, कुछ भी आप ले सकते हैं जब शाम को आपको भूख लगती है 3 से 4 बजे के बीच। लेकिन उस समय आपको दोस्तों ये बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, चाट, ये सब नहीं खाना है। इनसे आपको हमेशा दूर ही रखना है। टिप्स आप लेंगे 3 से 4 बजे के बीच में। फिर रात को सोते समय आपको चाहिए 1 गिलास दूध। यही इसीलिए हम कहे रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। अब ये दूध जो है एक प्रकार का सुपर फूड है, दूध को पचने में भी समय लगता है। तो 1 गिलास आपके घर का दूध, अगर ये दूध गाय का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। गाय के दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो गाय का दूध चाहिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको डाल देना है आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर। आधा चम्मच की बात करें तो दोस्तों 2.5 से 3 ग्राम, 2.5 से 3 ग्राम छोटी चम्मच का आधा चम्मच डाल करके इस दूध को उबाल दीजिए। दूध उबल जाए तो दोस्तों इसे गैस से उतार लीजिए। अब इसमें आप एक चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सब लोग गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं। तो इसी में आधा चम्मच आप त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए। दूध उबल जाए उतारने के बाद जब पीने जाइएगा तो पीते समय इसी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लेंगे, तो इससे क्या होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अश्वगंधा आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाएगा, नसों की कमजोरी को दूर करेगा। तो दोनों चीज़ें मिला करके रात में सोने से 2 घंटे पहले पीना है। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शरीर को नेचुरल तरीके से शक्तिशाली बनाने का सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीका है।